आज हम पढ़ेंगे CBSE कोई कोर्स से क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हमारा चैप्टर रहेगा 1 और उसमें हम जो टॉपिक है उसका नाम है अपना संसाधन एवं विकास। तो चलिए हम इसके वैकल्पिक प्रश्नों को हल करते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हमको ऑप्शन पहला दिया गया है गहन खेती, दूसरा दिया गया है वन उन्मूलन, तीसरा दिया गया है अधिक सिंचाई और चौथा दिया गया है अति पशुचारण। तो इसमें है उस उत्तर अपना तीसरा, क्योंकि वहाँ पर क्या है नहरी क्षेत्र है और इसी कारण से वहाँ पर अधिक क्या होती है सिंचाई होती है। दूसरा प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? इसमें हमको पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक विस्तार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और वह भारत की सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी हो, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो हमको ऑप्शन दिया है लेटेराइट मृदा, दूसरी है काली मृदा, तीसरी जलोढ़ मृदा, चौथी है अपनी लाल और पीली मृदा। तो इसमें हमारा आएगा जलोढ़ मृदा, तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, अर्थात सीढ़ी नुमा कृषि के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। तो हमारा उत्तर आएगा उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ पर क्या है पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पर कैसी कृषि की जाती है सीढ़ी नुमा। अब चौथा प्रश्न है अपना इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन 1 जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 झारखंड। तो इसमें है दूसरा वाला अपना गुजरात। कौन सा? गुजरात। यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, ठीक है। और यह हमारे कपास के लिए क्या होती है उपजाऊ मानी जाती है और गेहूं के भी लिए भी, ठीक है, रबी की फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है मृदा। प्रश्न नंबर 5 है अपना निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? इंजीनियरिंग, दूसरा ऑप्शन है वन, तीसरा प्रौद्योगिकी और चौथा है मशीन। तो हमसे पूछा मानव निर्मित संसाधन नहीं है वन, अर्थात वनों को मानव ने नहीं बनाया है। तो ऑप्शन होगा हमारा 2। ये शब्द प्रश्न नंबर 6 ये शब्द किसने और किस कहे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए। ये शब्द किसने कहा, अर्थात यह वाक्य किसका है? जॉर्ज वॉशिंगटन का, दूसरा है अपना रविंद्रनाथ टैगोर का, तीसरा ऑप्शन है अपना जवाहरलाल नेहरू का और चौथा है अपना महात्मा गांधी का। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारे पास क्या है कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे पास बहुत संसाधन है, बहुत कुछ है, लेकिन वो लालच की संतुष्टि के लिए, अर्थात वे जो जिन व्यक्तियों के काम आना चाहिए वह संसाधन उनके काम नहीं आ रहा, बल्कि ऐसे लोगों के काम आ रहा है जो लालची हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए और जिसके कारण अन्य लोग क्या हैं वहीं गरीब रेखा के नीचे बने हुए हैं। तो यह इसका उद्देश्य है। प्रश्न 7 देखते हैं संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं, अर्थात ऐसे संसाधन जो क्षेत्र में उपलब्ध है लेकिन फिर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहा कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला है नवीनीकरणीय संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन, तीसरा है जैविक संसाधन, चौथा चक्रीय संसाधन। तो इसमें संभाव्य संसाधन, ठीक है। 8वां प्रश्न है कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 हरियाणा। तो इसमें आएगा हमारा 1 केरल में क्या मृदा पाई जाती है, कैसी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखो भूमि प्राकृतिक संसाधन है, भवन ये नहीं है भाई, कौन सा नहीं है? भवन, अर्थात भवन किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा निर्मित होता है। और जबकि जल और खनिज इत्यादि क्या है प्रकृति के द्वारा ही निर्मित हैं, इसलिए कि ये सभी तीनों क्या हैं प्राकृतिक संसाधन, और भवन क्या है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव निर्मित है। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, अर्थात खनिज तेल नहीं,
ये भी नहीं है, कोयला नहीं है, गैस ये भी नहीं है, और ज्वारीय ऊर्जा ऑप्शन में है क्योंकि मानवकृत कृत्रिम ऊर्जा संसाधन है और ये तीनों जो हैं वो प्राकृतिक हैं, इसीलिए इसमें ऑप्शन 4।